जिनेंद्र, हमारी यह समय सार की यात्रा एक बार फिर से गुलाबी नगरी जयपुर में प्रवेश कर रही है। सैलानियों की सबसे पसंदीदा जगह, जहां आकर ये दिल मांगे मोड़। जी हाँ, जयपुर में हम प्रवेश कर रहे हैं और हमारे साथ आज सवार होने जा रहे हैं श्रीमती सुलेखा जी शाह और प्रकाश डालेंगी बंद अधिकार की गाथा नंबर 272 से 287 तक। भगवान आत्मा रागातिक भावों का अकर्ता कैसे है, इसे दृष्टांत के माध्यम से सार संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत करेंगी। सुलेखा जी शाह जयपुर से हैं। आपकी उम्र 62 इयर्स की है और आप एक कुशल गृहिणी हैं। स्वाध्याय से अत्यंत प्रेम है और इसी के साथ आप ज्वेलरी का भी बिजनेस बखूबी संभाल रही हैं। ओवर टू सुलेखा जी। 272वीं गाथा से 277 तक की निश्चय व्यवहार की गाथा है। 272वीं गाथा में बताया पराश्रित होने से व्यवहार ने हे है और आत्माश्रित होने से निश्चय ने उपाधि है। 273, 74, 75वीं गाथा में बताया कि अभव्य जीव अश्रद्धानी अज्ञानी ही है, क्योंकि जैन शास्त्रों का अध्ययन करके व्रतशील संयम का पालन करके भी मिथ्या दृष्टि ही रहता है। उसका संपूर्ण आचरण भोगों का ही हेतु होता है, मुक्ति का नहीं। परमागम के अर्थ को नहीं समझता और न वह शुभ भाव रूप पुण्य कर्म से ऊपर उठ पाता है। 276 व 277 में व्यवहार न्याय निषिद्ध है और निश्चय न्याय निषेधक है। यह स्पष्ट करने के लिए निश्चय व्यवहार का स्वरूप बताया। आचारांगादि शब्द श्रुत की ज्ञान रूप, नव पदार्थ के श्रद्धान रूप, 6 काय के जीवों की रक्षा रूप व्यवहार चारित्र वास्तविक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है, किंतु आत्मज्ञान निश्चय ज्ञान, आत्मदर्शन रूप निश्चय दर्शन और आत्म स्थिरता रूप निश्चय चारित्र है और तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है। इसलिए दोनों में निषेध निषेधक संबंध है। 278वीं गाथा में उदाहरण बताया। स्फटिक मणि का लाल रंग रूप परिणमन में शुद्ध स्वभाव वाला स्फटिक मणि स्वयं तो निमित्त हो नहीं सकता। लाल कलर पर द्रव्य ही उसमें निमित्त होते हैं। 279 में सिद्धांत को समझाया है कि आत्मा की राग रूप परिणमन में शुद्ध आत्मा स्वयं तो निमित्त हो नहीं सकता। क्रोधादि रूप कोई कर्म का उदय ही उसमें निमित्त होता है। तात्पर्य यह है कि आत्मा का रागादि रूप परिणमन नैमित्तिक भाव है, उपाधि भाव है, कर्मोदय जन्य भाव है, विभाव भाव है, स्वभाव भाव नहीं है। 280वीं गाथा में बताया कि ज्ञानी जीव रागादि का अकर्ता होता है, क्योंकि ज्ञानी स्वयं के शुद्ध स्वभाव से शुद्ध नहीं होता, स्वयं परिणमित नहीं होता और दूसरे के द्वारा परिणमित नहीं किया जाता। न स्वयं कर्ता मोह एवं राग देश कषाय को, इसलिए ज्ञानी जीव कर्ता नहीं है रागादि का। 283 से 287 निमित्त नैमित्तिक संबंध से सिद्ध किया आत्मा स्वभाव से रागादि का करता है, क्योंकि द्रव्य स्वभाव में रागादि का ग्रहण नहीं और त्याग भी नहीं। आत्मा रागादि का न तो उपादान और न निमित्त कारण है, न ही राग उसका नैमित्तिक कार्य है। पर्याय में आत्मा द्रव्य और भाव का अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान करता है, तब तक वह राग का कर्ता होता है। अधय कर्म और उद्देशिक आहार के दृष्टांत से द्रव्य भाव की निमित्त नैमित्तिकता को दृढ़ किया। अधय कर्म से बना आहार पुद्गल द्रव्य का दोष है। पुद्गल का परिणाम है अचेतन है, मेरा कार्य नहीं। ऐसे तत्व ज्ञान पूर्वक पुद्गल द्रव्य के निमित्त भूत आहार का जिसने प्रत्याख्यान किया, उसने उनके निमित्त से होने वाले रागादि भावों का भी त्याग किया। जो परद्रव्य का ग्रहण करता है उसको रागादि भाव होते हैं, वही उनका कर्ता भी होता है। बंद का पुष्परूपण 7वां अंक समाप्त। बहुत सुंदर सुलेखा जी, आपने व्यवहार न्याय के दृष्टांत से अध्यवसान को पराश्रित
बंध का कारण बताकर उसका निषेध किया और आत्माश्रित निश्चय ज्ञान दर्शन चारित्र में प्रवर्तने की प्रेरणा दी। पर शिष्य की भूल, वो भोग, प्रमाद, कसाय, अविरति से अबंध होना चाहता है। उसके इस अज्ञान को दूर करने के लिए अभव्य जीव के दृष्टांत से उसे समझाया गया। चाहे व्यवहार धर्म रूप तपादि उत्कृष्ट चारित्र पाले, ज्ञान के लिए खूब शास्त्राभ्यास करे, पर आत्म श्रद्धान के बिना एकांत पराश्रित व्यवहार चारित्र व्यवहार ज्ञान से निश्चय मोक्ष मार्ग नहीं प्रगटेगा। तभी तो आचार्य उमा स्वामी ने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग सूत्र लिख दिया। गाथा 283 से 287 में बात आई, द्रव्य स्वभाव तो कुटस्थ निष्क्रिय, उसमें न तो रागादिक का ग्रहण न त्याग, पर जब तक पर्याय में अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान करता वो रागादिक का कर्ता होता है। और इस बात को आचार्य ने अधः कर्म और उद्देशिक आहार के दृष्टांत से बताया। राग का उपादान कारण कर्म, निमित्त कारण पर द्रव्य और रागादिक भाव रूप कार्य नैमित्तिक हुआ। राग का निमित्त नैमित्तिक संबंध पर द्रव्य और रागादिक भाव कर्म में हुआ। इस तरह आत्मा तो रागादिक का अकर्ता है। इसे आपने बहुत सुंदर से हमें समझाया। चर्चा चल रही थी अध्यवसान की और गाथा 272 में व्यवहार न्याय कहाँ से आ गया? तो व्यवहार न्याय और अध्यवसान दोनों का संबंध है, दोनों एक ही हैं, दोनों पर के आश्रय से होते हैं। व्यवहार न्याय भी पर के आश्रय से, अध्यवसान के भाव भी पर के आश्रय से। अध्यवसान भी छोड़ने लायक है और व्यवहार न्याय का आश्रय भी छोड़ने लायक है। इसलिए अध्यवसान की चर्चा करते करते व्यवहार न्याय की चर्चा बीच में आई, वो अध्यवसान को बताने के लिए ही आई। गाथा 275 में कहा कि अभव्य कितना कुछ कर लेता है। अभव्य मतलब जो एलिजिबल भी नहीं है मोक्ष जाने के लिए, सम्यक दर्शन के लिए भी एलिजिबल नहीं है, वो ही इतना कुछ कर लेता है। और वास्तव में हमारी भी भूल यही है। हम 7 तत्व 9 पदार्थ के बारे में जान लेते हैं तो हमें लगता है सम्यक दर्शन हो गया। बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान कर लेते हैं तो हमें लगता है सम्यक ज्ञान हो गया। और थोड़ा चारित्र पालन कर लेते हैं तो हम समझते हैं हमें तो सम्यक चारित्र ही हो गया। ये सिर्फ किसी अन्य जीव की बात नहीं चल रही है, मेरे भी अंदर में यही परिणाम है। जो बहुत सारे शास्त्रों को जानता हो तो हमारे हाथ जुड़ जाएंगे कि अरे ये तो सम्यक ज्ञानी है। क्षयोपशम ज्ञान से हम सम्यक ज्ञान को समझते हैं। तो इतना तो अभव्य भी कर लेता है। जब तक अध्यवसान भाव नहीं छोड़े, श्रद्धान ठीक नहीं किया, तब तक तो जैन धर्म में प्रवेश भी नहीं है, एबीसी भी नहीं प्रारंभ होती है। 276-77 गाथा में लिखा 6 काय के जीव चारित्र हैं। तो वापस से यहाँ पर समझना कि ये अध्यात्म की शैली है। 6 काय के जीवों की रक्षा करना, ये व्यवहार चारित्र है। शॉर्ट में लिखते हैं 6 निकाय के जीव हैं, वह चारित्र है, ये व्यवहार चारित्र है। तो वहां रक्षा शब्द समझना। 279 नंबर की गाथा में जो ज्ञानी शब्द आया है वो आत्मा के लिए आया है। और 280 नंबर की गाथा में जो ज्ञानी शब्द आया है वो सम्यक ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव के लिए आया है। तो ये भी हमेशा ज्ञानी शब्द का कहाँ प्रयोग किया गया है, किसके लिए प्रयोग किया गया है, ये भी समझना हमें आवश्यक होता है। उसके बाद 283-87 में अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान की बात आई। तो प्रतिक्रमण मतलब तो त्याग होता है, तो अप्रतिक्रमण मतलब पूर्व के विषय का स्मरण करना, वो अप्रतिक्रमण। और भविष्य के विषयों की आकांक्षा करना, वो अप्रत्याख्यान। वास्तव में तो ये दोनों चीजें प्रेजेंट में है ही नहीं, किंतु इन दोनों रूप मानना, इन दोनों प्रकार के भाव वर्तमान में करना, वो अनिष्टकारक है, वो अध्यवसान है, ऐसा बताया। क्योंकि वस्तु तो वहां पर
है ही नहीं। और साथ में यहाँ पर द्रव्य प्रतिक्रमण और भाव प्रतिक्रमण की भी चर्चा आई कि उन दोनों में आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अंत में 278-79 नंबर की गाथा में ये कहा कि बंध का कारण परद्रव्य नहीं है ना, वो स्फटिक मणि के उदाहरण से सुलेखा दीदी, द्रव्य नहीं है। बंध का कारण स्वद्रव्य भी नहीं है, क्योंकि स्वद्रव्य खुद का द्रव्य कैसे बंध का कारण हो सकता है। तो बंध का कारण परद्रव्य का आश्रय है। तो आश्रय करना वो मेरे हाथ में है। बॉल इज इन माय कोर्ट, मेरे हाथ में है कि मैं परद्रव्य का आश्रय करूं या नहीं करूं। तो अगर मैं दुखी हूं तो भी अपने कारण से, और अगर मुझे सुखी होना है तो भी परद्रव्य का आश्रय छोड़ना है, अध्यवसान के भाव छोड़ना है। ये सार था। बहुत अच्छा सुलेखा दीदी, आपने बहुत अच्छे से विश्लेषण किया, प्रमीला जी ने भी। चलिए, जय जिनेंद्र। जय।